ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे WWE के एक राइजिंग सुपरस्टार द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। तो हम सभी लोग जानते हैं रोमन रेंस ने अभी अपने छोटे से करियर में ही बहुत सारी सक्सेस हासिल कर ली है। तो इस पर उन्होंने अपनी रिसेंटली हुए इंटरव्यू में जॉन सीना के साथ हुए नो मर्सी के मैच, इसके अलावा एक र्यूमर्ड मैच जो प्लान हो रहा है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए, इसके अलावा द रॉक के साथ उन्होंने अपनी फ्यूड और ब्राउन स्ट्रोमैन के बारे में भी काफी सारी बातें की हैं। तो अगर आप रोमन रेंस के फैन हैं, अगर आप रेसलिंग फैन भी हैं, तो आपको इस तरह की न्यूज से अपडेटेड रहना चाहिए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नो मर्सी में जॉन सीना को हराने के बाद जब रोमन रेंस से उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है जॉन सीना से लड़ने के लिए, क्योंकि हर बार रेसलर्स को जॉन सीना को फेस करने का मौका नहीं मिलता और वो एक अलग किस्म के रेसलर हैं। हमने मैच बनने से पहले एक दूसरे को काफ़ी सारी चीज़ें कही, लेकिन मैच के एंड के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी इज्जत दिखाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने जो रिंग में क्या क्या किया, हमने WWE कंपनी की सभी जिम्मेदारियों को समझाया और उन्हें सही से निभाया भी है। आगे बताते हुए रोमन रेंस ने कहा कि मैंने एक ऐसे सुपरस्टार जॉन सीना को हराया जो बहुत से लोगों का रोल मॉडल है और जिसने 15 सालों से WWE कंपनी पर राज किया है। रोमन रेंस ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में कोई सुपरस्टार ऐसा होगा जिसका करियर जॉन सीना के जैसा होगा, जो 15 सालों तक WWE कंपनी के लिए इतना सब कुछ कर सके। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात रोमन रेंस ने कही, जो मैंने रोमन रेंस से एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जॉन सीना सुपर ह्यूमन है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपने स्किल और टैलेंट को रिंग में अच्छे तरीके से दिखाया और मुझे गर्व है इस मैच पर। आगे जब रोमन रेंस से पूछा गया कि बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अब मेन इवेंट देखने मिलेगा फिर से रेसलमेनिया में, जहां पर आप और ब्रॉक लेसनर होंगे यूनिवर्सल टाइटल के लिए, तो इस पर रोमन रेंस ने कहा कि सभी लोग जानते हैं रेसलमेनिया में मेरी हिस्ट्री के बारे में, मैं लगातार 3 सालों से मेन इवेंट का हिस्सा रहा हूँ और अब मैं आगे सोच रहा हूँ कि किस तरह से मैं आने वाले साल में भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट का हिस्सा रहूँ। और सचमुच ये करने का एक ही तरीका है कि अपने सक्सेस लेवल को बरकरार रखना, ताकि मेन इवेंट में जाकर मैं मेन इवेंट के लेवल को भी मेंटेन रख सकूँ, क्योंकि उस समय आपके सामने उस साल का सबसे बड़ा क्राउड होता है और आपको वैसी परफॉर्मेंस उनके सामने देनी होती है। आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं चौथे साल भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट को हेडलाइन करूं, क्योंकि जब मैं पिछले 3 साल में मेन इवेंट का हिस्सा रहा हूं तो मैं यही चेस करना चाहूंगा कि आने वाले साल में भी मैं मेन इवेंट में जरूर दिखूं। इसके बाद जब रोमन रेंस से ब्राउन स्ट्रोमैन के साथ उनकी फ्यूड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे सुपरस्टार को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है जिसकी हाइट नियरली 7 फीट हो और वेट 400 lbs हो। रोमन रेंस ने कहा कि ब्राउन स्ट्रोमैन सीख रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये देखना बहुत ही भयानक होगा कि आने वाले कुछ सालों में वो कितना बेहतर हो जाते हैं और जब वो अपने एक्सपीरियंस लेवल के साथ पहुंच जाएंगे, जब वो अलग अलग तरीके के रेसलर के साथ काम कर लेंगे जैसे कि मैंने किया, तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा उनके साथ फिर से फाइट करने के लिए और देखना चाहूंगा कि ब्राउन स्ट्रोमैन और अब पहले से कितना सीख चुके हैं और कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं। आगे जब उनके साथ रॉक के मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब जॉन सीना के साथ मैंने पहली बार सुना था मैच के लिए, तो मैंने सोचा कि इस मैच को बचाना चाहिए रेसलमेनिया के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब टाइम सही होता है तो टाइम सही ही होता है। आगे उन्होंने कहा द रॉक और मैं एक ही फैमिली ट्री से और हमारे पास मौका रहता है अपनी फैमिली के कल्चर को रिप्रेजेंट करने का। उन्होंने कहा कि अगर द रॉक और मेरे बीच मैच होता है तो एक रेसलमेनिया लेवल का मैच होगा और अगर रॉक चाहते हैं तो मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाला हूँ। रोमन रेंस ने यहाँ पर जॉन सीना के ऊपर तारीफों की बौछार कर दी। इसी तरह से जॉन सीना ने भी किया था जब नो मर्सी में हारने के बाद उन्होंने रोमन रेंस की काफी तारीफ की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, ये थी वो सही बात है जो रोमन रेंस ने मिरर को दी इंटरव्यू में कही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी हमारे चैनल पर WWE की न्यूज़, अपडेट्स, रूमर्स सारे मिलते रहें। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।